सुबह से ये ऐसे ही चल रहे हैं, इनका खाना अभी तक हम लाए नहीं है। तो अभी हमने इनको खाने के लिए रोटी दी है और हम भी अब जमीनों की तरफ निकलते हैं ताकि इनका हम खाना लेकर आए। और इसे इतनी भूख है, मैंने इसे पहले से ज्यादा रोटी दी थी और ये वो पूरी की पूरी खा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल हवाल है। हाजिर हुए हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो यार सुबह से खरगोश बहुत भूखे बैठे हैं, तो निकले हैं हम उनका खाना लाने के लिए। और आज शाम को हमारा और एक नया जानवर भी आने वाला है। वो जानवर हर इंसान को काम आता है। तो चलिए शाम तक इंतजार करते हैं और आप लोगों को मैं इसी वीडियो में ही वो जानवर दिखाऊंगा। और ऐसे ही बातें करते करते हम हमारी मंजिल तक भी पहुंच गए। तो यार हमारे साथ सीन हो गया है, यहाँ वाली पूरी घास कट चुकी है। वैसे तो हम यहाँ सिर्फ खरगोशों के लिए खाना लाने आए थे, पर मैंने सोचा बहुत टाइम से हमने ज़मीनों पर भी चक्कर नहीं लगाया, इसलिए पहले हम ज़मीनों पर चक्कर लगाते हैं और उसके बाद खरगोशों का खाना लेंगे। और जितनी देर में हम पहुँचेंगे उतनी देर में आप भी यार भाई की थोड़ी हौसला अफजाई कर दो, यानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो ताकि भाई की और हौसला अफजाई हो। और हमें खरगोशों का खाना भी मिल चुका है, लेकिन हम पहले ज़मीनों से होकर आए और उसके बाद आकर उठाते हैं। उस दिन हमने 2 पपीते तोड़े थे, पर माशाल्लाह से ये भी पपीता तैयार हो रहा है, ये भी पक्का होने वाला है पपीता। लेकिन इस फ्रूट को छोड़ के मैं हर फ्रूट खाता हूँ। हमारी आधी आम की फसल में पानी है और आधी में नहीं है, तो हम सूखी हुई जगह पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये छोटा सा अमरूद का दरख्त दिखाता चलूं। इससे हमने 2 दरख्त लगाए थे, दोनों को बकरियां खा गई थी और इसकी ऐसी बुरी हालत हो गई थी। हर किसी ने कहा था कि ये दोबारा नहीं होगा, पर अल्लाह की कुदरत देखो ये कैसे हो गया वापस से। और बहुत टाइम बाद हम हमारी मिर्ची की फसल को देख रहे हैं और माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर मैं इसे ऐसे करूँगा, ये देखो बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी मिर्ची। पर यार मुझे ये टमाटर से उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा ये अब लाल हो गया होगा, पर इसे मैं जैसा छोड़ के गया था अभी भी वैसे का वैसा है। और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द तैयार होने वाले हैं। और माशाल्लाह से हमारी ये अनाज की फसल भी बहुत बड़ी हो चुकी है, बस महीने के अंदर अंदर हमारा ये अनाज तैयार हो जाएगा। और इस तरफ वाली कनकी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर मैं आगे चल के दिखाऊं तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये कनकी। ये देखो अभी ये अनाज भी निकाल रही है और एक ही ज़मीन में 2-2 फसलें लगी हुई हैं। अनाज भी लगाया हुआ है और गन्ने की फसल भी लगाई हुई है। रोज़ ये सोच कर जाता था कल माचिस लेकर आऊँगा और ये कचरा जला दूंगा, पर यह काम भी मुझसे नहीं हुआ। आज हमारे किसान भाई ने ये जला दिया। तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद हमने हमारे बड़े बाग की तरफ चक्कर लगाया है और यहाँ पर हल वगैरह लगवाई है, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज लग रहा है। जनवरी की आखिरी तारीख में या फरवरी में इन आमों में से कैरियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी और आमों की देखभाल अभी से ही शुरू हो गई है। अभी से इनके चले बन रहे हैं। हम तो सिंधी में इसे चले कहते हैं, बाकी उर्दू में इन्हें पता नहीं क्या बोलते हैं। और इनकी वजह से आम के दरख्त को पानी बिल्कुल सही से मिलेगा। और अभी सिर्फ कुछ आम ही रह रहे हैं, मजदूर अभी छुट्टी करके घर गए हैं और सुबह के वक्त आके ये काम को लगते हैं, लेकिन सुबह के वक्त हम सो रहे होते हैं। ज़मीनों पर घूमकर अब हम थक चुके हैं, क्योंकि आज आए भी हम पैदल हैं, इसलिए हम पहले थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद हम खरगोशों की घास का जुगाड़ करेंगे और फिर घर चलेंगे। और हमारे इस छोटे से महल में हम पहली बार बैठकर आराम करेंगे। इस ज़मीन पर हम ऐसे ही नहीं बैठते, यहाँ पर हम कुछ बिछा कर बैठते हैं। ये वाली पड़ी है, इससे हम बिछाते हैं। असल में ये नीचे गिर गई है, वरना ये ऊपर पड़ी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर कुत्ते वगैरह बैठते हैं, तो इसे इस वजह से हम ऊपर रखते हैं और जब बैठना होता है तो हम इसे नीचे उतार देते हैं। और अब हमने इसे बिछा दिया है, बस थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं और फिर हम अपने काम को लगते हैं। बैठे बैठे हमें आधा घंटा हो गया और हमें पता भी नहीं चला और टाइम भी बहुत हो चुका है और हमें ट्यूबवेल की तरफ भी अभी जाना है। तो अभी जल्दी जल्दी खरगोशों के खाने का बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं हमारे ट्यूबवेल की तरफ। तो यार थोड़ा सा हमने खरगोशों के लिए ये बरसिंग तोड़ा है और आगे चल के इनकी और एक पसंद की घास है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ। और उसके बाद चल के वो घास हम अभी तोड़ते हैं। तो हम दूसरी घास की तरफ पहुंच चुके हैं, इसे हम रखते हैं नीचे। और अब ये वाली घास है, ये खरगोशों को बहुत पसंद है।
तो इनके लिए हम ये घास तोड़ते हैं अब, और इसके बाद हम निकलते हैं घर। वहाँ से बाइक उठाएंगे और खरगोशों को उनका खाना देंगे और फिर हम हमारे ट्यूबवेल की तरफ चलेंगे। इनों के खाने का इंतज़ाम तो कर दिया हमने, तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ। तो अब हमें घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने घास किसी और के हाथों भिजवा दी, और जो हमारी बाइक है ये हमारे पुराने ट्यूबवेल की तरफ खड़ी थी, तो वहाँ से हमने ये बाइक उठा ली। तो हम ट्यूबवेल की तरफ पहुँच चुके हैं। अब बैठकर हम भी जानवर का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो आने वाला ही है। कबूतरों का दाना भी हमें गांव से मिला नहीं, इसलिए हम अब अनाज से काम चला रहे हैं। और ये सुबह से ऐसे ही भूखे बैठे थे, तो इन्हों के लिए हमने ये अनाज का बंदोबस्त कर दिया। और अब रात होती जा रही है, इन्होंने दाना भी खा लिया है, तो अब इन्हों को करते हैं हम अंदर। अब ये सारे कबूतर अंदर जा चुके हैं। इन्हों के कमरे का दरवाज़ा अब हम करते हैं बंद। और यार बच्चे के अलावा मुझे ये कबूतरों का जो घर है मुझे बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। बच्चा जो होता था तो हर वक्त चूं चूं लगा के बैठा होता था। और इनों का घर भी हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। और इस बड़े घर को देखकर आपको अब समझ में आ ही रहा होगा कि हमारे पास अब कौन सा नया जानवर आने वाला है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फ़ोन किए, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। तो हमारा और एक नया जानवर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने और एक नई भैंस ली है। अब बस ये नीचे उतर जाए तो हम इसे ठीक से देखते हैं। ये नई जगह पर आई है, इस वजह से ये परेशान लग रही है और ये नीचे उतर ही नहीं रही थी। इसे बहुत मुश्किल से नीचे उतारा है और इस वजह से इसके पैर में थोड़ी सी चोट भी लग गई। और अभी हम नई भैंस का दूध निकाल रहे हैं। आप लोगों को अंधेरे की वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। आज रात को जलाने के लिए ये भाई लकड़ियां काट रहा है, पर आज हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे क्योंकि आज हम बहुत थक चुके हैं। तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ और आज की वीडियो को भी करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को जानवर और गांव के बारे में और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।